हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान का दौर जो है वह भर्तियों का दौर चल रहा है। अभी वर्तमान में आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड है, सेकेंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इन सारी भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन जो है वह जारी किए गए हैं। और मैं एक उम्मीद लगा सकता हूं आप लोगों से कि आप निश्चित अपने लक्ष्य को लेकर के तन्मयता के साथ में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप तैयारी को भी कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है उसकी भावनाओं को मैं समझता हूं। क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है अगर उसको किसी जॉब की प्राप्ति या जॉब को लेना है तो उसके लिए वह इंतजार करता है कि गवर्नमेंट कब जो है वह विज्ञप्ति को निकालेगी, और उसके लिए वह इंतजार के साथ में एक तैयारी को भी करता है। लेकिन अब जो समय आ चुका है वह इंतजार जो है वह समाप्त हो चुका है। अब जो है वह फॉर्म भी फिलअप हो चुके हैं और अब समय है तैयारी करने का। अब तैयारी जो है वह हमेशा मैं एक चीज कहता हूं वह यह है कि बच्चा जब होता है तब तैयारी करता है तो क्या होता है, वो उसकी पिछली जो गलतियां हैं उन गलतियों को बार बार याद करता है कि सर मेरी पिछली भर्ती में सर मैं थोड़ा सा 2 क्वेश्चन भी मेरे सही हो जाते ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, सर पिछली भर्ती में मेरे इतने नंबर से मैं रह गया। लेकिन अब जो पिछली भर्तियों में जो गलतियां की हैं उसको आप छोड़ दीजिए। अब जो है एक नई जोश और जुनून के साथ में अपनी तैयारी को आप कीजिए, और अपनी तैयारी के दौरान आपको तैयारी में कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़नी है। देखिए, हमेशा जो है वह मैं कहता हूं कि 24 घंटे जो होते हैं वह 24 घंटे में आप अपना जितना समय अपनी तैयारी को दे सकते हैं उतना दीजिए। अब किसी भी परीक्षा की बात करें तो लगभग एग्जाम के 6 या 7 महीने होते हैं। 6 या 7 महीने में आप थोड़ी सी नींद कम ले लेंगे तो आप जो है वह आपको कोई भी मतलब कहने का मतलब ये कि आप मर नहीं जाओगे, है ना। और आज तक मैंने भी नहीं सुना है और आपने भी नहीं सुना है कि कम नींद लेने से कि किसी की मृत्यु हो गई। ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन अगर हमारी लक्ष्य की प्राप्ति हमें करनी है तो आपको थोड़ा सा नींद को या आलस को छोड़ करके हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को प्राप्त लेने के लिए जो भी किताबें हैं, जो भी पाठ्यक्रम है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि आप थोड़ा सा एवरेज तैयारी कर करके चले गए और आप उस जॉब को ले लो। वो समय नहीं है। अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। इसलिए अगर आपको किसी पोस्ट को लेना है तो दुनिया की भीड़ से हट करके काम करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी पोस्ट को ले पाएंगे। हम आज बात करेंगे वह करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जिसमें संस्कृत विषय की विज्ञापन राजस्थान आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। और इस भर्ती परीक्षा में जैसा कि आप सभी को पता है 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम की वीडियो क्लासेस जो हैं वह हम प्रारंभ कर रहे हैं। और वो सब्जेक्ट जो है वह है संस्कृत विषय। तो संस्कृत विषय का प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र की एक सार गर्भित कक्षा है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि पढ़ाने का तरीका जो होता है वह तैयारी का तरीका क्या कैसा होना चाहिए वो है एक मेरा अनुभव है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं कि तैयारी जो है हमेशा आप किसी भी एग्जाम की करें, सेकेंड ग्रेड की कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके टॉप लेवल की आप तैयारी को कीजिए। अगर आप टॉप लेवल की तैयारी को कर रहे हैं तो उस सेंस में आप एवरेज पेपर जो होता है उस एवरेज पेपर को तो आप बहुत अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी ही मीडियम क्लास है या फिर एवरेज है तो अगर पेपर का लेवल अगर टॉप आता है तो आप उसको नहीं हल कर पाएंगे। और आप उस पेपर को हल नहीं कर पाए इसका मतलब यह है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन उस सिलेक्शन के लिए आपने कितने सपने देखे हैं, कितने समय से आप उसका इंतजार कर रहे हो, वो चीज एक बार आप माइंड में ले आइए कि मैं उस चीज के लिए, उस वैकेंसी के लिए, उस पोस्ट के लिए पिछले साल भर से तैयारी कर रहा हूं, पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूं या पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा हूं। हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा की भी कक्षाएं चल रही हैं संस्कृत विषय की, तो उसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो क्लासेस के साथ में उसकी जो नोट्स हैं वह भी आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे। उसके साथ में ही आज से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की संस्कृत विषय की दोनों फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर इन दोनों की कक्षाएं भी लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन में मिलेंगी। प्ले स्टोर में लभ्यम क्लासेस नाम से एप्लीकेशन को सर्च कीजिएगा और वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए
और वहां पर जाकर के आपको समस्त जो कक्षाएं हैं वह वहां पर आपको मिल जाएंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो तैयारी का जो तरीका है वह कैसा होना चाहिए वह आप सभी को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक सेकेंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उससे इसकी तैयारी का थोड़ा सा तरीका जो है वह हटके होना होता है। उसका रीजन यह है कि इसका जो पेपर आप देखोगे, विगत भर्ती परीक्षाओं के पेपरों को भी आप देखोगे तो पाओगे कि इसकी वृत्तियों में से क्वेश्चन बनते हैं, इसके साथ में कारिकाओं में से क्वेश्चन बनते हैं और श्लोकों में से प्रश्न बनते हैं। और उसमें यह होता है कि अगर आप श्लोक नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ हिंदी अर्थ पढ़ करके चले गए तो कारिका श्लोक आ जाता है वहां पर परीक्षा में, और वहां पर रिक्त स्थान में से पूछ लिया जाता है कि यहां पर क्या आएगा। तब अगर हमने श्लोकों को नहीं पढ़ा है, कारिकाओं को नहीं पढ़ा है या वृत्ति को नहीं पढ़ा है तो हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। और याद रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जैसे एग्जाम की बात करें तो एक बहुत अच्छा और ड्रीम पोस्ट है। इसमें पोस्टें बहुत कम आती हैं और इतनी कम पोस्टों में अगर आप एक एक क्वेश्चन की वैल्यू को नहीं समझते हो और इस एग्जाम की तैयारी को हल्के में लेते हो तो इसका खामियाजा जो है जब रिजल्ट आएगा तब वह हमें भुगतना होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करें तो जो मूल किताबें हैं उन मूल किताबों से मूल जो वृत्तियां हैं, वृत्तियों के साथ में उनके जो श्लोक हैं उन श्लोकों को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। कौन सी किताब किस राइटर की पढ़नी है वह सारी चीजें हमने YouTube पे पहले ही क्लियर कर दिया है कि आपको इस राइटर की किताब को पढ़ना चाहिए। जो मूल किताबें हैं उससे आपको काफी सहायता मिलेगी। इसके साथ में आप और हम मिलकर के इसकी तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी को करेंगे। इसमें हम आप ये सारी चीजें बताएंगे कौन सी यूनिट कमजोर मतलब एवरेज है, कौन सी यूनिट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके साथ में टेस्ट सीरीज जो है एक तैयारी का मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया था कि 4 लेवल पर तैयारी करनी चाहिए हमें। सबसे पहले जो सिलेबस है उसको 5 से 6 बार पढ़ना है। उसके बाद जो हमारी कमजोर यूनिट है उसको उसकी पहचान कर करके उसको बहुत अच्छा करना है। उसके बाद हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज से हमें यह पता चलेगा कि हमारा कौन सा पॉइंट या कौन सा टॉपिक है वह अभी भी कमजोर रह गया है। ये सारी चीजें हैं वह आप और हम मिलकर के अनवरत रूप से कंटिन्यू पढ़ेंगे और मिलेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो निश्चित स्कूल लेक्चरर एग्जाम भर्ती परीक्षा फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विषय और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों की क्लासेस जो है वह एप्लीकेशन में स्टार्ट हो गई हैं। दूसरी बात, एक टेस्ट सीरीज की बच्चे बहुत पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज सर कब से स्टार्ट होगी। तो टेस्ट सीरीज के लिए हम कह दें कि अभी जो है वह फॉर्म निकले हैं, अभी तैयारी बच्चों ने प्रारंभ की है। थोड़ी सी तैयारी का एक आप लोगों का बेस बन जाए, थोड़ा सा एक अच्छे लेवल की तैयारी हो जाए। इसके बाद सिर्फ हमें यह नहीं देखना है कि सिर्फ क्वेश्चन देख लें और आंसर नहीं, क्वेश्चन आंसर के साथ में जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें आपको व्याख्याएं भी मिलेंगी। संभावित क्वेश्चन कौन कौन से और बनेंगे वो चीजें भी बहुत अच्छी तरह से आपको वहां पर मिलेंगी। कहने का मतलब यह है कि हमारे टेस्ट सीरीज की एक टेस्ट की जो पीडीएफ होती है वह उस टेस्ट की एक पीडीएफ लगभग 40 से 45 पेज वाली होती है, क्योंकि उसमें न केवल क्वेश्चन आंसर, उसके साथ में ही हमने व्याख्याओं को भी ऐड किया है। क्लियर? इसलिए थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी और अपडेट कर करके हम आपके सामने आपके लिए लाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तब तक आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से और अपना जो टॉपिक बहुत अच्छे हैं उनको छोड़ दीजिए। अभी बाद में सिर्फ रिवीजन करना है और जो टॉपिक ऐसे लग रहे हैं कि इन टॉपिकों को, ये टॉपिक मेरे कमजोर हैं, तो उसको बहुत अच्छी तरह से कीजिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछली भर्ती परीक्षा में भी हमारे साथ में थे और वह उनका थोड़ा सा कुछ ऐसी माइनर मिस्टेक उनसे हुई है जिस कारण से वह थोड़ा सा नेगेटिव हो गए हैं। तो उनके लिए भी कहूंगा कि जो उनसे गलतियां हुई हैं उन गलतियों को इस एग्जाम में आप सुधार लीजिए और एक जोश और जुनून के साथ में फिर से उठिए और तैयारी को फिर से कीजिए। निश्चित जो सफलता है वह आपको मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभव के आधार पर सही होती हैं और वो अनुभव के अभाव में वो चीजें आपसे गलत हुई होंगी। तो अब पिछली परीक्षा का अनुभव, इस भर्ती परीक्षा की एक नई तैयारी, दोनों मिलकर के जो है वह सफलता आपको दिलाएंगी। तो निश्चित एक डिमोटिवेट नहीं होना है, एक जोश और जुनून के साथ में फिर से खड़े होना है और अपनी तैयारी को एक नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान करनी है। चलिए फिर मिलेंगे आप और हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और साथ में ही स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा की क्लासों के साथ में। आप अपनी तैयारी को बहुत जोश और जुनून और ये मान के चलें कि ये अंतिम मौका है और अंतिम मौके में
अंतिम मौके में मेरे को किस तरह से क्या पढ़ना है, क्या किसको छोड़ देना है, किस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, ताकि मैं बहुत अच्छी लीड लेकर के आगे चलूं। याद रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक जो मैं सार गर्भित बात है वह ये कहना चाहूंगा कि आप याद रखना, अगर इसमें रिटन एग्जाम में आप जितने अच्छे नंबर लेकर के जा रहे हो आगे, तो आपको इंटरव्यू पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपके रिटर्न में थोड़ा सा भी आप चुक कर गए, आपके नंबर थोड़े से कम रह गए, तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इंटरव्यू का कोई फिक्स पैमाना नहीं होता है कि आपको उसका सिलेबस भी फिक्स नहीं होता है। फिर इसे ऐसे अथाह में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर एक माइंड में टेंशन होगी कि मेरे इतने नंबर, थोड़े से 2-4 क्वेश्चन और हो जाते तो अच्छा रहता। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप रिटन एग्जाम में जितने नंबर कवर करके चलते हो, इतना आपको इंटरव्यू में बहुत फायदा मिलेगा। इसलिए आप रिटन एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अपन, आप और हम सब, एक तैयारी, एक ऊर्जा और नए जोश और जुनून के साथ में। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।